समीकरण में हमसे एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार से है कि रोहित की आयु प्रदीप की आयु की दुगने से 5 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी, तब दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूरा प्रश्न किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, यहाँ पे प्रदीप की आयु पे। ठीक है, प्रदीप की आयु के आधार पे ही हम रोहित की आयु के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम प्रदीप की आयु को मान लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, माना कि प्रदीप की आयु x वर्ष है, तब अब प्रश्न पे आते हैं। हमने तो मान लिया प्रदीप की आयु, तो रोहित की आयु कितनी होगी। यहाँ पे देखिए लिखा है रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोहित की आयु प्रदीप की आयु की दुगने, मतलब प्रदीप का x है, उसका दुगना कर लिए तो 2x हो गया, और अधिक कितना है 5 वर्ष, तो 5 इसमें हमने जोड़ दिया। तो ये किसका आ गया, रोहित की आयु आ गई। तो प्रदीप की आयु के आधार पर एक हमको रोहित की आयु मिली है। अब फिर अगला शर्त क्या है कि 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी। 6 वर्ष पूर्व मतलब आज से 6 साल पीछे चले जाइए, है ना। तो 6 वर्ष कम हो जाएगा प्रदीप का आयु, तो रोहित का आयु भी क्या होगा, 6 वर्ष कम होगा। ठीक है, तो प्रदीप की आयु कितनी हो जाएगी, x ऋण 6, कब 6 वर्ष पूर्व। ठीक है, और रोहित की आयु कितनी होगी, कम होगी, इसमें से कम होगी। रोहित की आयु कितनी है, 2x धन 5 है, तो इसमें से भी क्या होगा, 6 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या संबंध दिया है कि रोहित की आयु की 1/3 है, मतलब रोहित की आयु को 1/3 कर दीजिए तो प्रदीप की आयु आएगी। ठीक है, जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा हम लिख लेंगे। अब इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए x ऋण 6 1/3, 2x और 6 को घटा देंगे, 5 में से 1 बचेगा। अब इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 3x ऋण 18 बराबर 2x ऋण 1। x वाले पद को एक तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा 3x ऋण 2x ऋण 1, और ये उस तरफ चला जाएगा 18 को धन 18। 3x में से 2x घटा तो x बचेगा, और 18 में से 1 गया तो 17। इसका अर्थ क्या हुआ, x हमने किसको माना था, प्रदीप की आयु, x वर्ष माने थे, तो प्रदीप की आयु कितनी आ गई, प्रदीप की आयु 17 वर्ष आई। ठीक है, अब हमको किसका निकालना है, तो रोहित की आयु। तो रोहित की आयु यहाँ पे क्या है, 2x धन 5, इसमें रख लीजिए। तो रोहित की आयु बराबर 2x धन 5, x का मान रखते हैं 2, x का मान हमारा निकला है 17, तो 17 धन 5, तो 17 दूनी 34 धन 5, ये आ गया 39। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में जो संबंध बताया था उस संबंधों को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, एक एक करके एक एक स्टेप में गए, प्रश्न को टुकड़े टुकड़े में पढ़ते गए हैं, और जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसे लिखते गए, हमारा समीकरण मिला है। उस समीकरण को हल करते हैं तो x का मान मिल गया हमको, और रोहित की आयु प्रदीप की आयु से संबंधित है, और x किससे संबंधित है,
प्रदीप से, इसलिए x का मान जो होगा वो प्रदीप की आयु को व्यक्त करेगा। x के मान को हम इस समीकरण में रख लिए हैं तो हमको रोहित की आयु भी मिल गई है। क्लियर हुआ?